सारण की राजधानी कहे जाने वाले छपरा शहर के बाद न्यूज़ नेशन की टीम सारण लोकसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में है। यहाँ सिर्फ किसान लोग रहते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, लेकिन गांव में भी लोग हैं। चारों तरफ जिधर भी देखें तो सब्जी की खेती, मक्के की खेती, गेहूं की खेती। तो ऐसा ही एक जगह यहाँ कुछ लोग दिखाई दिए तो मैं रुक गया कि चले इनसे बात करें। चलते हैं खेत में ही, इनसे पहले बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनावी मिजाज क्या है। ये तो है वैसे। और इस सारण की अगर बात की जाए तो यहाँ मक्के की खेती बहुत होती है। सारण अपने इस मक्के की खेती के लिए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। हालांकि तमाम चीज़ की खेती होती है, तो ये हालांकि बहुत बड़ा एरिया है नहीं है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमको अनाज फ्री मिलता है। पहले ये बताइए कि नाम क्या है? नाम ब्रह्मदेव महतो। अच्छा ब्रह्मदेव जी, ये बताएं कि इस बार आप तो काम कर रहे हैं, इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है आपके एरिया में? इनमें तो रूढ़ी के वोट मिलेगा, रूढ़ी के। अच्छा हाँ। माने उसके पीछे कारण क्या, वजह क्या मानते हैं आप लोग? हम लोग मानते हैं वो लोग सब लोग हम लोग को किफ़ायत देते हैं सब सामान। अच्छा हाँ। योजना का लाभ मिलता है आप लोगों को? हाँ। लेकिन इस बार तो लालू यादव की बेटी यहाँ से हैं। लालू जी कह रहे हैं कि उनका इलाका है, सारे जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको वोट देंगे। ना, हम लोग को तो रूढ़ी को देंगे वोट, रूढ़ी को। अच्छा, यहाँ तो ये मोदी जी कहते हैं कि भाई उनका चल रहा है जादू, लोग उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, तो मोदी पर भरोसा होता है आप लोग? हाँ, बहुत भरोसा है। अच्छा। हाँ। चलिए, तो खुले तौर पर प्रत्याशी का नाम लेके कह रहे हैं कि देंगे कि इनको किफ़ायत मिलता है, नहीं को सहूलियत मिलती है। एक चाचा यहाँ और भी। आपका क्या शुभ नाम है? उमाशंकर सिंह। उमाशंकर जी, इस बार क्या होगा आपके इलाके में? मोदी का आएगा सरकार। मोदी का? यहाँ तो लालू जी भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपनी बेटी को उतारा है मैदान में। ठीक है, उससे कोई अथी नहीं है, जिसका यहाँ सहूलियत होगा देगा, लेकिन हम लोग आशा है कि मोदी आएगा। मोदी क्यों आएगा? मोदी के गरीब के लिए कुछ बहुत किया है, गरीब के लिए बहुत करते हैं, किया है। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिलता है आप लोगों को? हाँ, मिलता ही है। और भी केंद्र की योजना का लाभ मिलता है? जो आता है मिलता है, जो आता है वो मिलता है। तो नहीं, लालू जी कह रहे हैं कि इस बार उनका लालटेन जलेगा, ये उनकी धरती है, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है क्या? देखिए, तो कहने का बात नहीं है, अपना अपना ऐसे है सब। यानी आप लोग मोदी को देखकर देंगे? हाँ, हम लोग तो आशा है मोदी का। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि आशा है मोदी का। यहाँ बहुत सारे दूसरे लोग भी खड़े हैं, इन लोगों से भी राय जानेंगे। कुछ नौजवान भी यहाँ पर हैं, तो उन लोगों की भी राय जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि, और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का चुनावी मिजाज क्या है। क्योंकि भारत गाँव में बसता है और ग्रामीण क्षेत्र का जो मिजाज होता है वो असल चुनावी मिजाज होता है। आपका क्या शुभ नाम है? शहादत हुसैन। हुसैन साहब, ये बताइए कि इस बार आपके सारण में क्या होने जा रहा है, क्या उम्मीद? क्या उम्मीद है? यहाँ से रूढ़ी जी की उम्मीद है निकलने के लिए, फिर सरकार बनने का मोदी जी के ये है। अच्छा, लेकिन हुसैन साहब, लालू जी तो कहते हैं कि मुस्लिम यादव माई समीकरण उनके साथ है, सारा मुस्लिम उनका वोट करेगा, और आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी की जो कर रहा है उसी का नाम लिया जाएगा। जो हमारे फायदामंद है, फायदा हो रहा है आजकल, उसी का नाम बोला जाएगा। क्या फायदा आपको? केंद्रीय योजना का लाभ मिला आप लोगों को? क्या नहीं मिला? पेंशन मिलता ही है, राशन मिलता ही है, और बहुत सौ गरीब के लाभ है। ये जो 5 लाख का ये है बना है, वो मिलवे करेगा जिसको तबीयत खराब होगा उसको। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत। तो लालू यादव जी कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम उनके साथ है, तो इसका मतलब आपका गांव या आप साथ में नहीं? कहने के लिए तो सब कोई कहता है कि हमारे साथ है, सब कोई कहता है। अब देने के लिए तो अपना देता ही है, जहाँ हमारा दिल जमेगा वह देता है। दावा लोग कुछ भी करेंगे, कहना है कि लेकिन जिसका जहाँ दिल जमेगा वहाँ वो वोट करेगा। और भी तमाम इस गांव के लोग हमसे बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी, इस बार सारण में क्या होगा? कमल खिलेगा, मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा जताएंगे, या लालू जी का लालटेन जलेगा? नहीं, रूढ़ी प्रताप निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, और मोदी तो सरकार बन कर ही रहेगा ना, का सवाल नहीं है। तो आप लोग
पार्टी देखते हैं, प्रत्याशी देख रहे हैं या मोदी देख रहे हैं? हम लोग मोदी देख रहे हैं। अच्छा, मोदी बहुत काम किए हैं, बहुत सा काम किए। इतना सरकार आया, इतना गया, कोई से फायदा नहीं। हम लोग हर चीज़ मिल रहा है, राशन फासन गैस फैस सब हम लोग को टाइम पर मिल रहा है। लालू यादव तो कहते हैं कि उनकी भूमि है और सारण की बेटी जो मैदान में है, तो सारण की बेटी का साथ छोड़ देंगे आप लोग? जी, हम लोग देखते हैं कौन अच्छा नेता है, क्या ना है, वो सब लोग सपोर्ट करते हैं। अपना लोग कहता है कि हई करेंगे, तो वो सब बातें है रही है। अच्छा, लोग अपना दावा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं। चलिए, एक और भी शख्स यहाँ बड़े देर से खड़े होकर मुस्कुरा। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अब्दुल हक। अब्दुल हक साहब, इस बार आप लोग क्या करेंगे सारण में? सारण में वही मोदी सरकार को हम लोग और रूढ़ी प्रताप को निकालेंगे। यहाँ लोग कह रहे हैं रूढ़ी प्रताप, इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव जी दावा करते हैं कि मुस्लिम और यादव तो उनके साथ हमेशा से था, है, रहेगा। कहने के लिए तो आपका भी साथ दे सकते हैं। रूढ़ी प्रताप का हम लोग बहुत चीज़ मिला है, राशन फासन इंदिरा आवास जितना है सब रूढ़ी प्रताप का और मोदी सरकार के हम लोग के खिलाफ। चलिए, उनका कहना है कि चूँकि इनको योजनाओं का लाभ मिलता है, इसलिए ये प्रधानमंत्री मोदी जो दावा करते हैं कि लोग उन पर भरोसा जताते हैं, तो शायद हो सकता है। आपका क्या शुभ नाम? शिलानाथ सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि क्या होगा यहाँ, चूँकि सारण में देखा जाता है कि वर्चस्व की लड़ाई बहुत होती है। ये तो मोदी सरकार रूढ़ी जी जीतेंगे, इसलिए तो वो मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। रोड बनवाए, इलेक्ट्रिक किए हैं, बत्ती दिए। जो बिहार में लाइन नहीं रहा। तो लालू यादव कहते हैं कि भाई ये उनका सारण उनका है और उनकी बेटी मैदान में है। जौनागढ़ थे वो समय में थे, अब नहीं है। अब नहीं है, इसलिए तो गुंडागर्दी अब यहाँ से हट गए। सर में 24 गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा है, 24 घंटा हम लोग को लाइन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, हर तरह से हर चीज़ से होती है। सप्लाई का पानी मिल रहा है, टाइम पर पानी मिलता है, 4 टाइम पानी हम लोग को मिल रहा है। जी, ऐसे हमको कुछ ही का चाहिए। पहले बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में ऐसे सरकारी पानी सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी। लोग कुओं से, बाद में हैंड पाइप की व्यवस्था रखते थे, लेकिन अब सरकारी व्यवस्था का पानी आप लोगों को मिलता है। जी, 4 टाइम मिलता है, हर चीज़ मिलता है, हर एक चीज़ मिलता है। कोटा में राशन पड़ता है, हर टाइम पर मिल जाता है। जो मोदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई जो मोदी की गारंटी है, मोदी मैं जी कहते उस पर भरोसा होता है। लालू यादव जी को भरोसा नहीं। क्यों नहीं भरोसा होता? नहीं, वो फिराएंगे, वो गुंडागर्दी फिरा जाएंगे। चलिए, एक ये लालू यादव के ऊपर एक मुहर है कि बिहार में जंगल राज, जिसको भुनाने की कोशिश बार बार एनडीए की तरफ से की जाती है, बीजेपी की तरफ से की जाती है, और बार बार बीजेपी के नेता बोलते हैं कि लालू यादव अगर आएंगे तो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा, तो उस बात को शायद दोहरा रहे हैं। खैर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? उमेश राय। उमेश जी, क्या इस बार सारण में होने वाला? एकदम तेजस्वी के बहन आएगी यहाँ। अच्छा, जो लालू यादव जी की जो सुपुत्री यहाँ एकदम आएगी। अच्छा, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई सारण की बेटी मैदान में है। हाँ, तो एकदम है। लालू जी का ये 77 में यहाँ से जीते थे, एकदम वही जो सांसद थे, फिर 89 में जीते, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ जो बीजेपी ने जिसको फिर से प्रत्याशी बनाया हुआ, यहाँ के सांसद हैं, 4 बार रह चुके हैं। बता दीजिए, कोई आदमी यहाँ चेहरा देखा है 5 साल में? पूछ लीजिए, चेहरा कोई देखा है 5 साल में? रोहिणी आचार्य अभी तो पहली बार ही मैदान में उतरी हूँ। 3 बेर हम देख लिए हैं अभी, आज 2 बेरा 3 बेरा हो गए हैं, तो कोई बेरा चेहरा देखा है? पूछ लीजिए किन्हीं से। लेकिन अगर इसके पहले देखें तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो है, उससे राबड़ी देवी भी हार चुकी हैं, चंद्रिका राय भी हार चुके हैं, लालू जी भी हार। अरे उनके एम्बुलेंस में दारू ढुआता है, तब क्या कहें हम? कोरोना काल में एम्बुलेंस घर में रखे, दारू ढुआता था एम्बुलेंस में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। हाँ, एकदम सही बात है, लिखा हुआ है, आपका मीडिया में भी आया होगा, एम्बुलेंस में दारू ढुआता था उनका। तो यानी आपके हिसाब से इस बार यहाँ लालटेन जलेगा, कमल नहीं खिलेगा? हाँ, लालटेन जलेगा। चलिए, 1-2 लोग और भी हम भी लमटेने हैं सर। हाँ, क्या नाम है आपका? खुशी लाल राय। अच्छा, खुशी लाल राय। हाँ। ठीक है, तो कहा जाता है कि लालू यादव का गढ़ है ये। गौर है। हाँ। हम लोग देंगे लमटेने में। अच्छा, हाँ, जौन भी करिए। मोदी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, मोदी क्या है, पलटू चाचा क्या करेगा? तो वो पलटते रहेगा, पलटते रहेगा, जीवन भर पलटते रहेगा। जाएगा मोदी का गोद में, जाएगा मोदी का गोद में, पलटू चाचा पलटवे रहेगा। क्या कहें अब, और कुछ कहें? चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि भाई लोगों को बहुत सारी सुविधा मिली है। मोदी के
लालू यादव का पक्ष है। नल जल का सुविधा भी नहीं मिला। आयुष्मान भारत कार्ड बना आपका? हाँ, कहाँ बना है? बाकी लोग तो इस गांव के कह रहे हैं कि बना है। नहीं बना है, नहीं बना है। तब पलटू चाचा इधर उधर जाते हैं तो जाइए मोदी जी का गोद में पलटू चाचा। एक और यहाँ खड़े हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। आपका क्या नाम है? शिवपूजन सर। शिवपूजन जी, क्या करने वाले हैं आप लोग? इस बार क्या होगा सारण में? सारण में क्या होगा? सारण में तो दो पार्टी आई है, लेकिन बीजेपी की जीत होगी। तो जैसे राजू प्रताप रूढ़ी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, उनको लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, तो आप लोग पार्टी देखेंगे या प्रत्याशी देखेंगे? पार्टी प्रत्याशी से मतलब हम लोग के विकास से मतलब है। अच्छा। हाँ, हम लोग को हर चीज़ के नल जल बिजली पानी सब कुछ मिलता है, राशन महीने महीने मिलती करता है, तो फिर इससे क्या चाहिए हम लोग को? अरे कमाना खाना तो ये सबों को, पार्टी पर वैसे क्या मतलब है? तो मोदी पर भरोसा है या लालू यादव पर? मोदी भरोसा है। चलिए, इनकी राय है कि इनको मोदी पर भरोसा। एक सज्जन और खड़े हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? ओम प्रकाश प्रसाद। ओम प्रकाश जी, रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में, जो लालू यादव की बेटी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी पहले से सांसद हैं। रोहिणी आचार्य के लिए कहा जा रहा है कि वो सारण की बेटी हैं और मैदान में हैं। आप लोग क्या करेंगे? हम तो रूढ़ी के समर्थन हैं सर, और मोदी जी। जी, मोदी की वजह से या रूढ़ी की वजह से? मोदी की वजह से। उनका सरकार 10 साल से देख रहे हैं ना, बिजली पानी रोड सब कुछ व्यवस्था है ना, खाने का राशन फाशन सब मिलता है। यानी केंद्रीय योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलता है? जी जी, हर चीज़ का। अच्छा। जी, तो यहाँ लड़ाई तो लेकिन आमने सामने की आप मानते हैं? नहीं, हमने सुने किससे मानेंगे सर? अच्छा। मोदी जी हैं। लेकिन आपके गांव के तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई सुविधा ही नहीं मिलता। कहने दीजिए, जो देखिए सर, जो हम देखें वो न बोलेंगे। 10 साल से जो देख रहे हैं ना। मोदी जी नहीं ना जाकर के देखेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? इधर क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम है विश्वकर्मा चौधरी। क्या आप कहना चाह रहे थे? कहना चाहते हैं कि हम लोग मोदी का सपोर्टर हैं। अच्छा। मोदी का वोट देंगे। मोदी जो 10 साल में किया वो किसने भी नहीं किया। अच्छा। 35 साल हम भी लंटेन ढोए हैं। अच्छा। मगर अब की बार हम लोग मोदी का समर्थन में हैं। अच्छा, ठीक है सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। वोट देते हैं सर, पार्टी को वोट नहीं देते हैं। हम रूढ़ी प्रताप को वोट नहीं देते, सिर्फ मोदी को देकर वोट देते हैं। अच्छा जी, यानी आपके लिए पार्टी उम्मीदवार मतलब नहीं, मोदी? सिर्फ मोदी हमको चाहिए। सरकार उनका है 10 साल से बहुत बढ़िया है ना सर। रोड बिजली पानी राशन, अब क्या चाहिए हम लोगों को? बिजली सब कुछ व्यवस्था ही है, अच्छा है। चलिए, यहाँ एक दो नौजवान भी हैं और एक बुजुर्ग भी खड़े हैं। आप इधर आइए बाबा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्री लक्ष्मण सिंह। इस बार चुनाव में आपको तो लंबा अनुभव होगा, बहुत बार वोट आप डाले होंगे। इस बार क्या सोचकर वोट डालिएगा? हम जब दिया के छाप था ना, तब से हम दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, संकट समय से? जी, आज भी दे रहे हैं। सिर्फ मोदी को ही दे रहे हैं हम लोग वोट। मोदी को? जी, रूढ़ी को नहीं? नहीं, रूढ़ी हम लोग के पास में आएगा तब ना। हम लोग के पास में जो हमको वहाँ देखते हैं सिंहासन, यहाँ का नहीं देखते हैं। यहाँ कौन क्या करता है नहीं करता है उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमको। उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वो लोग कोई खाने के देता है। हमारा घर में झोपड़ी में आग लग जाएगा, वो आएगा दौड़ करके। मगर एगो क्रिमिनल होगा, उसके पास में लोग दौड़ के चला जाएगा। क्या हुआ है उसको कुछ दे, यही तो बात है। अच्छा, यानी हर व्यक्ति की अपनी राय चुनाव में होती है, या कोई हर व्यक्ति अपनी अपनी राय बनाता है? कोई पार्टी देखकर, कोई प्रत्याशी देखकर, कोई जातीय समीकरण देखकर। तो यहाँ भी सब लोगों की अपनी अपनी राय है। आपके पास भी आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित जी, आप वोट डालेंगे इस बार? जी डालेंगे। इसके पहले डाला था लोकसभा चुनाव? जी डाला था। इस बार क्या सोचकर वोट डालेंगे? इस बार वही विकास सोच के आदमी वोट डालेगा। और रह गई बात यहाँ पे कि मतलब कोई आरजेडी का नाम ले रहा है, कोई बीजेपी का नाम ले रहा है, तो मेरा बस यही कहना है कि लाभ सबको ही ले रहा है मोदी से। उनका जो भी है अपना, अभी विश्वकर्मा योजना निकला हुआ है, 2-2 लाख रुपया मिल रहा है, और ये सिलाई मशीन फ्री में मिल रही है सारे महिलाओं का। लाभ सबको चाहिए, लेकिन भाई सपोर्ट अगर जातिवाद है यहाँ पे बिहार में, तो सबसे ज़्यादा जातिवाद ही चलता है। ये बात तो ठीक है कि जब राजनीति आती है तो एक यहाँ बड़ा मशहूर मुहावरा है कि बेटी और वोट जात को देते हैं, तो यहाँ विकास खत्म हो जाता है। और ये चाहे चुनाव कोई भी हो, पंचायत का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का, तो हालांकि सभी पार्टियां जातीय समीकरण बिठाती हैं और उसके हिसाब से प्रत्याशी को मैदान में उतारती हैं। एक सज्जन यहाँ मोटरसाइकिल पर खड़े होकर बहुत देर से देख रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है।
अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या होगा सारण में? सारण में वही होगा जो भविष्य बताएगा। भविष्य तो तय आप ही लोग ना करेंगे, नहीं मतदाता। हाँ, तो वो तो मत बताएगा, वो तो मत बताएगा। जिसको भाग में लिखा होगा वही संसद बनेगी। तो जनता जनार्दन कहा नहीं जाता है, तो जनता जनार्दन ही तय करते। तो आपको नहीं ना बताएंगे। नहीं बताइए कि मुद्दा एजेंडा क्या है? मुद्दा एजेंट है कि आप लोग तो कभी आते नहीं हैं। जब इलेक्शन होता है तो आप लोग मीडिया दौड़ते हैं। तो चुनाव भी में ही आएंगे, आपकी राय तो जानेंगे चुनाव में ही आकर। बीच में तो कभी आते नहीं हैं। यहाँ जातिवाद इलेक्शन है। अच्छा। जाति छोड़ कर आदमी कहाँ जाएगा? जाति छोड़कर आदमी जाएगा कहाँ? अहिर है तो अहिर को वोट देगा, राजपूत है तो राजपूत को वोट देगा, मोहम्मद है तो मोहम्मद को वोट देगा। वोट तो सबको देना है, वो अधिकार सबको है, लेकिन अपना अधिकार अपने पास रखिए। अरे ये बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं कि जाति देकर वोट डाला जाएगा, क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, स्वीकार करते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लोग वोट जाति देखकर डालते हैं। तो यह है, चुनाव में ऐसा चलता है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से सारे समीकरण बिठाती हैं, और हालांकि इस लोकसभा चुनाव में विकास एक मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उन्होंने बहुत सारा विकास किए हैं, इसलिए लोग उनके समर्थन में आएंगे और वोट भी करेंगे। एक सज्जन नौजवान यहाँ खड़े हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह है। बिट्टू जी, इस बार वोट डालेंगे आप? जी जरूर डालेंगे। पहली बार डालेंगे, इसके पहले नहीं, इस बार पहली बार हम देंगे। पहली बार के ये मतदाता हैं, इस बार पहली बार आप वोट डालेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक देश के बने, क्या सोचकर आप डालिएगा? जी, विकास को लेकर हम वोट देंगे, सीधी सी बात है। सबको ही देख रहा है कि इंडिया में कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं, किस सरकार के आने के बाद कितना विकास हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो 70 साल में कितने विकास किए थे, उसके बाद 10 साल में मोदी जी ने कितना किया। 23 ने नया एम्स बना है, जो कि पहले शायद 10 से 1 था एम्स, जो कि अभी 23 बना है। तो उसी को विकास देखकर हम वोट करेंगे। चलिए, पहली बार के वोटर हैं और इनके लिए डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये गिना भी रहे हैं कि क्या कुछ देश में हुआ है। तो चुनाव बहुत अलग की चीज़ है कि जब भी चुनाव होता है तो जितने गड़े हुए मुर्दे होते हैं वो उखड़ जाते हैं, लोग अपने अपने उसी मुद्दे के हिसाब से बात करते हैं। तो इसमें भी लोग उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। हालांकि ये सत्य है कि राजनीतिक पार्टियां भी जाति के हिसाब से टिकट देती हैं और पब्लिक भी उसी हिसाब से बहुत हद तक सोचती है, लेकिन अब लोग अलग मुद्दों पर भी विचार करते हैं और सोचते हैं। और तमाम लोगों से मेरा व्यक्तिगत अनुभव यहाँ हुआ कि लोग विकास को और तमाम केंद्रीय योजनाओं को या फिर राज्य की योजनाओं की बात लोग करते हैं। तो चलते हैं फिर दूसरी जगह और लोगों से बात करते हैं और वहाँ लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने सारण को 2 गिफ्ट दिया था। एक ये बेला का रेल पहिया कारखाना और दूसरा यहाँ से थोड़ी दूरी पर यानी 10-12 किलोमीटर की दूरी पर मढ़ौरा में रेल इंजन का कारखाना। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में ये राजनीतिक मुद्दा है, रेल पहिया कारखाना और रेल इंजन कारखाना। इस रेल पहिया कारखाना से आरजेडी को या यूँ कहें कि लालू यादव को, इंडी गठबंधन को उम्मीद है कि सारण में उनके राजनीति का पहिया चल पड़ेगा और मढ़ौरा के रेल इंजन कारखाना से राजनीति की गाड़ी दौड़ पड़ेगी। हालांकि इसे लेकर के एनडीए कहें, बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी और पूरी बीजेपी हमलावर है, क्योंकि ये रेल पहिया कारखाना ठीक है कि स्थापित हुआ और इसके स्थापना से इस इलाके में ज़बरदस्त विकास है, क्योंकि पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खेत और ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन रेल पहिया कारखाना से इस इलाके की अर्थव्यवस्था बदल गई, रोज़गार भी लोगों को मिला। और चलते हैं, लोगों से भी बात करके पूछेंगे कि इस रेल पहिया कारखाना का और रेल इंजन कारखाने का कितना असर इस बार की राजनीति पर यहाँ है, यानी इस बार के चुनाव पर कितना है। क्या शुभ नाम होगा आपका? शबिंद्र नाथ। शबिंद्र जी, ये जो रेल पहिया कारखाना है इस बार यहाँ चुनावी मुद्दा है। आरजेडी को बहुत उम्मीद है कि लालू यादव इसको लेकर के आए थे तो इसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिलेगा। तो क्या जो आरजेडी का पहिया चलेगा? आरजेडी का जीत सुनिश्चित है। इन साल लालू जी आज़ादी के बाद से जो दिए, अभी तक कोई नेता दिया है छपरा जिला में, लालू जी आज़ादी के बाद जो दिए गए काम, वैसा कोई पार्टी कोई नेता दिया है नहीं दिया है। और उनके बेटी रोहिणी के व्यवहार पर टोटल पब्लिक वोट देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेल पहिया कारखाने की बात हो रही है तो इससे इस इलाके के लोगों की स्थिति नहीं, रोज 1000 प्राइवेट वर्कर कमाता है, जीता खाता है, बाहर नहीं जाना पड़ता है उसको। पर डे 1000 प्राइवेट वर्कर इसमें जाके कमाता खाता है, वोट देगा नहीं। लोकल लोगों को रोजगार मिला मिला है।
जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी बाहर रहता था वो बदली करा करा के चल आया, लोग बेनिफिट नहीं हुआ। जहाँ तहाँ नौकरी करता था, साउथ में, चेन्नई में, कलकत्ता में, वो लोग ट्रांसफ़र करा करा के आया तो लोग सुविधा नहीं मिला। यानी आपका कहने का मतलब है कि इस कारखाने से इस इलाके की अर्थव्यवस्था कहें यानी माहौल कहें सब सुधरा है? हाँ, सुधरा है, सुधरा। इन साल सारण का जीत सुनिश्चित है। यानी एक कारखाना का पहिया दौड़ रहा है, उधर उनका पहिया दौड़ रहा है। हाँ। आज़ादी के बाद से जो लालू जी काम किए छपरा जिला में, आज तक कोई नेता नहीं किया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है। वो कोई मालिक थोड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, उनको हम लोग मान सम्मान देते हैं, लेकिन जनता के मालिक थोड़े हैं कि जहाँ कहेंगे वही वोट देगा कोई, ऐसा बात नहीं है। नाम जयदीप है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बनकरवा, माने यहाँ थोड़ी दूरी पर। हाँ। ये आपका ऑटो है? आपका। ये बताइए, कारखाना बनने से कुछ फ़ायदा हुआ या इलाके के लोगों को? नहीं, यहाँ कुछ कारखाना बनने से यहाँ के आदमी के तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा, जैसे कि कोई के काम लगबे नहीं किया है, सब बाहरी आदमी काम करते हैं, यहाँ कोई लोकल काम नहीं। लोकल आदमी को, आप लोगों को किसी को रोजगार नहीं? रोजगार कोई आदमी के, लोकल आदमी के नहीं है। तो इसमें काम कौन करता है फिर? सब बाहरी आदमी आते हैं, लोकल आदमी के कोई एथी नहीं है। अच्छा। तो इस बार तो लोग कह रहे हैं, चुनाव हो रहा है कि भाई आरजेडी वाले कि भाई लालू जी ने रेल पहिया कारखाना बनवाया तो इस बार उनको मिलना चाहिए जी। हाँ, मिलना तो चाहिए, बाकी क्या किया जाए। तो इस बार आपके इलाके में मोदी जी का चलेगा कि लालू जी का चलेगा? नहीं, उन्हीं का चलेगा। किसका? आरजेडी। आरजेडी। लेकिन रोजगार इससे आप लोगों को? नहीं, रोजगार नहीं। ये सारण इलाके के एक भाई मिले हैं, अपने ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका है? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी, इस बार चुनाव में क्या होगा आपके इस सारण में? देखिए, अब तो आने दीजिए, उसके बाद ना, और इसका आगे क्या होगा सब तो देखा जाएगा। एक तरफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है, दूसरी तरफ रूढ़ी मैदान में है। बीजेपी वाला कह रहा है कि मोदी जी का जादू चलेगा। सरकार तो हम लोग के लालू जादू के चाहिए, इसलिए कि हम लोग के भूखे मर रहे हैं। ट्रैक्टर चला रहे हैं आप, कह रहे हैं तो बताइए, हम लोग मजूरा करने वाला आदमी, काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ये बताइए, रेल पहिया कारखाना से कुछ इस इलाके के लोगों को लाभ हुआ? किसी आदमी के नहीं, सब बाहर के आदमी खटता है इसमें। अच्छा। हम लोग लोकल है। अच्छा। हम लोग के यहीं पर घर है, बेला में। अच्छा। बाकी हम लोग के कोई आदमी के इसमें काम नहीं है, सब बाहरी लोग काम करते हैं? बैलिया आदमी काम करता है। अच्छा। हम लोग बाहर रहते थे, वहाँ भी बंद हो गया कारखाना, तो हम लोग यहाँ चले। तो यहाँ भी नहीं, तो ये ट्रैक्टर चला रहे हैं? यहाँ भी ट्रैक्टर चला रहे हैं 300 के रोज पर। अच्छा। काम नहीं मिल रहे थे, क्या करें? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनकी गारंटी है, तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा होता है कि लालू यादव पर? हम लोग के ज़्यादा लालू यादव पर। लालू यादव के राज था तो हम लोग इतना भूखे नहीं मर रहे थे। अगर तो रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया है, जहाँ जाइए वहाँ चेकिंग, जहाँ जाइए ऐसा है वैसा है, काम उम चलवे नहीं करता है, तो क्या करें हम लोग। और भाई, आप बड़ा चुपचाप सुनना, इधर आइए। क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। थोड़ा और आगे आ जाइए। प्रमोद जी। जी। आप भी यहीं बेला के रहने वाले? जी। ये बताइए, चुनाव में इस बार क्या होगा, आपकी क्या राय है? क्या राय है? जो मजदूरा के देखेगा उसी का ना हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई हम अनाज देते हैं, आयुष्मान कार्ड दिया, घर भी देते हैं, गरीब लोगों को बहुत कुछ देते हैं। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा तब ना, कहने से थोड़ी होगा। तो कहते हैं कि सब कुछ जाता है, अनाज जाता है, तो सब ऊपरे से ऊपरे रह जाता है। आप लोगों को नहीं मिलता है? नहीं मिलता तो महाराज, ऐसा बात है। हम तो माने राशन कार्ड के लिए कितना दिन से माने एथी कर रहे हैं। अब 3000 रुपया 3500 रुपया देंगे तब ना राशन कार्ड हमको बनेगा। अच्छा। यही बताइए, जो कहा जा रहा है कि रेल कारखाना लालू जी ले आए तो इसके लोकल लोगों को बड़ा फायदा। जी नहीं, हम लोग को कहाँ काम नहीं मिलता है। सरकार में रहते तब ना मिलता, हम लोग को काम नहीं मिलता है। काम मिलता तो है फ्री में बैठ कर के इसके साथ ट्रैक्टर सीखते हैं कि कहीं जा कर के अपना बाल बच्चा के लिए कुछ कमाते।
ये बेला के लोगों की राय है, जहाँ ये रेल पहिया कारखाना है, कि यहाँ के लोग का कहना है कि लोकल लोगों को इससे कोई रोज़गार नहीं मिला है। इसमें जितने लोग काम करते हैं वो सभी बाहरी लोग हैं और बाहरी लोग ही यहाँ पर नौकरी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोकल लोग यहाँ आसपास कुछ दुकान खोल लिए हैं या ऑटो वगैरह चला लेते हैं, तो लोकल लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि इससे स्थानीय लोगों को फ़ायदा हुआ है। हालांकि लोग इस बात को ज़रूर स्वीकार करते हैं कि लालू यादव की वजह से आया है, तो इसका